दूसरा पॉइंट, उनके इस पूरे बयान को आप सुने, सलफ़ सालिहीन या सलफ़ को डिफ़ाइन करने में वो खुद कन्फ्यूज़ का शिकार है। कभी कहते हैं सलफ़ का मतलब है अहलुस सुन्ना वल जमात में जो सुन्ना का मतलब है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। कभी कहते हैं हम सलफ़ सुन्नत के साथ सलफ़ को भी फ़ॉलो करते हैं। कभी कहते हैं सलफ़ का मतलब खुलफ़ाए राशिदीन है। इसी 59 मिनट्स के इसी बयान के अंदर उन्होंने एक जगह कहा है सलफ़ सालिहीन से मुराद खुलफ़ाए राशिदीन है। एक जगह फरमाते हैं सलफ़ सालिहीन से मुराद तमाम सहाबा है। तो सलफ़ सालिहीन असल में सहाबा। एक जगह फरमाते हैं सलफ़ सालिहीन से मुराद सहाबा और ताबईन और अतबाए ताबईन है। सहाबा के बाद उनके शागिर्द हैं ताबईन, उसके बाद तबे ताबईन। फिर उसी बयान में एक जगह कहते हैं कि सलफ़ सालिहीन से सहाबा, ताबईन, अतबाए ताबईन, सारे अइम्मा, बुजुर्गान दीन और आज तक के जितने सालिहीन हैं सब सलफ़ सालिहीन में शामिल हैं। जो सलफ़ सालिहीन का नाम जो आया है, तो सलफ़ का लफ्ज़ अहादीस के अंदर भी आया है, और ये सालिहीन से मुराद वो नेक लोग हैं जो सहाबा की जमात, फिर उसके बाद ताबईन की, तबे ताबईन की, फिर अइम्मा हैं, फिर बुजुर्गान दीन हैं, जो भी जो हैं सहाबा के मनहज को फॉलो करते हुए चलें आज तक, ये सब उसी के अंदर दाखिल है। यानी खुद कंफ्यूज हैं कि सलफ़ुस सालिहीन किसे कहते हैं। यानी ये अहले हदीस के मनहज की बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि अहले हदीस खुद अपने मनहज को सही मानों में डिफ़ाइन करने में अब तक बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। अगर आप हमारे पुरानी सीरीज़ को जो हमने चंद महीने पहले रिकॉर्ड करवाया था और इसी चैनल पर अपलोड किया था उसको देख लें, मनहज सलफ़ के नाम से हमने एक सीरीज़ रिकॉर्ड करवाई थी। उसमें भी हमने क्लियर कट एक्सपोज़ किया कि अहले हदीस अपने मनहज को डिफ़ाइन करने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। पहले कहते थे एक हाथ में किताबुल्लाह, एक हाथ में सुन्नत रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी की हदीसें, तीसरा हाथ नहीं, तीसरी कोई दलील नहीं। ये पहले कहते थे। बाद में जब इल्मी बुनियादों पर इनकी बातें एक्सपोज हुई तो आगे सहाबा को ऐड कर लिया, खुलफा राशिदीन को ऐड कर लिया और अब आगे बढ़कर खुलफा राशिदीन और सहाबा से आगे बढ़कर ताबईन को भी ऐड कर रहे हैं, अतबाए ताबईन को भी ऐड कर रहे हैं और आज तक के उलमाए सालिहीन को भी ऐड कर रहे हैं। तो खुद अहले हदीस अपने मनहज को बयान करने में बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए हैं। ये साफ़ और खुली बात है। शेख असदुल्लाह उमरी मदनी साहब की इस पूरे 59 मिनट्स के वीडियो के अंदर वो खुद जगह जगह कन्फ्यूज़न का शिकार हुए हैं और सामने बैठे हुए भोले भाले अवाम को भी कन्फ्यूज़न के अंदर ही डाल सके हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि सारे अगर अतबाए ताबईन और ताबईन सब सलफ़ के अंदर दाखिल हैं तो इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह भी सलफ़ हुए, इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह भी सलफ़ हुए, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह भी सलफ़ हुए। बल्कि ये अइम्मा जो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम औज़ाई रहिमहुल्लाह, इमाम ज़ुरआ रहिमहुल्लाह, जितने भी अइम्मा गुजरे हैं, ये चार तो मशहूर हुए, कई और इमाम भी गुजरे हैं, लेकिन सब के सब सलफ़ी थे। तो जब सलफ़ ही की पैरवी करना है तो हम भी सलफ़ी की पैरवी कर रहे हैं। हम इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की पैरवी कर कर हम भी सलफ़ी हुए। शवाफ़े इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह की पैरवी करके इत्तिबा करके वो भी सलफ़ी हुए। तो फिर अलग से सलफ़ी हैं और हम सलफ़ी नहीं हैं, ये कैसे आप डिफ़ाइन कर रहे हैं? ये डिफ़रेंशिएशन आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं? ये खुद आपके मनहज के अंदर जो लूप होल है या आपके मनहज के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको क्लियर से साबित करता है। मनहज के बारे में डिटेल चाहिए तो हमारी पुरानी सीरीज़ है, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप उसको देख लें कि किस तरह से अहले हदीस का मनहज खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और खुद ही कोलैप्स कर रहा है। मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैंने फिलॉसफिकल अप्रोच में अहले हदीसों के मनहज को डिफ़ाइन किया है। उस वीडियो का टाइटल है अहले हदीस के आइडियोलॉजिकल क्राइसिस। आप उस वीडियो को जाकर देखें, 1 से 3-4 मरतबा देखें और फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव से मैंने अहले हदीस के मनहज के अंदर जो लॉजिकल एरर्स हैं उसको मैंने हाइलाइट किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये दूसरी बड़ी गलती इन्होंने अपने इस पूरे वीडियो के अंदर की है।